एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, अनंत। पृष्ठ 391। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, हमारी आत्म गुफा के अंधकार पूर्ण सन्नाटों में तेरा प्रकाश उतरे और हम बंधनी आत्माएं मुक्त कर दी जाएं। देख कि हमारे पंख टूटकर बिखर गए हैं, आंखें धुंधली पड़ गई हैं। कब्जा हो दिलों पर क्या और इसके सिवा तेरा, एक बंदे ना फरमा है हमद सरा तेरा। ग्राम शाहली कोटरा की रहने वाली माता कृष्णा देवी धर्म पत्नी श्री राजेंद्र सिंह को दिसंबर 1994 में गुरु महाराज की कृपा से जो दिव्य दर्शन हुए उनका वर्णन इस प्रकार है। एक रात उनके यहाँ एक सर्प निकला। वे पति पत्नी भयभीत हुए सुमरन करते रहे। वो सर्प रात्रि दुवाली आराधना में वहां से चला गया, अदृश्य हो गया। तब सुमरन करते करते कृष्णा देवी को नींद सी आ गई। उसने एक सफेद नाग को देखा। वो नाग आदमियों की भाषा में बात कर रहा था। उस नाग ने कृष्णा देवी से कहा, हमारे निकट आओ, किंतु वे उस नाग से डरकर उसके निकट ना जा सकी। तब उस नाग ने एक छोटा सर्प उनकी तरफ फेंका। वह सर्प कृष्णा के पैरों में जाकर लिपट गया और मंत्र में बंधे हुए की तरह वो सर्प के निकट आ गई। निकट आते ही सर्प मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। अब एक जटाधारी ऋषि वहां थे। वहीं पर एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान पर वो ऋषि चढ़ गए। उनके सर पर मुकुट चमचमा रहा था। उन ऋषि ने उसके पति राजेंद्र सिंह से कहा, हम इसको अपने लोक में घुमाने ले जाना चाहते हैं, फिर यहीं लाकर छोड़ देंगे। इस हमारी पुत्री को हमारे साथ जाने की आज्ञा प्रदान करो। तब उसके पति की अनुमति से वे दिव्य नाग ऋषि उसे लेकर परलोक की तरफ को चले। वहां उसने आकाश में अनेक सिद्धों, देवताओं, चारणों को देखा। उसके बाद वे ऋषि उसे नागलोक में ले गए, जहां पर बड़े भारी नाच गाने हो रहे थे। अनेक प्रकार के मुकुटधारी देवता वहां मौजूद थे। अजीब तरह की सुगंध वहां उठ रही थी। वहां की जमीन भी सुनहरे रंग की थी। वहां पर बहुत से लटाधारी थे। बहुत से मनुष्यों के रूप में थे, बहुत से सर्पों के रूप में थे, बहुत से ऐसे रूप में थे जिनका ऊपर का हिस्सा मनुष्य का और पैरों की जगह सांप जैसी पूंछ थी। वहां बड़े बड़े दिव्य आलीशान महल थे, जहां एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा लिखा हुआ था। एक सिंहासन नुमा चौकी पर कृष्णा को बैठने को कहा गया। वो वहां बैठते हुए हिचकिचा रही थी। वो बोली, ये चौकी तो गुरु महाराज के बैठने योग्य है, मैं इसके लायक नहीं हूँ जो इस पर बैठूं। तब वहां के निवासी नाग देवता बोले, पुत्री, तुम इस चौकी पर निसंकोच होकर बैठ जाओ। गुरु महाराज का सिंहासन तो बहुत ऊंचा है। उस स्थान पर हम तुम्हें उनके दर्शन कराने ले जाएंगे। तब कुछ नाग प्रेम से उनके पैरों में आकर लिपट गए, कुछ भुजाओं से, कुछ गले में, और एक नाग ने आशीर्वाद के रूप में उनके सर के ऊपर अपना फन बनाकर रखा। देवता उससे कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि पृथ्वी पर कितना समय हो गया तुम्हें? वह बोली, 30 या 32 साल हो गए होंगे। वे देवता बोले, इस जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा कहाँ थी, तुम्हें पता है? वो बोली, हम तो सचखंड में थे। तब नागों ने कहा, ये तो ठीक है, वहां से तो सभी आत्माएं आती हैं, किंतु तुम नागलोक की ही हमारी कन्या हो, और आओ अब तुम गुरु महाराज के दर्शन कराने के लिए तुम्हें ले चले। तब वे देवता उसको लेकर आकाश के एक बहुत ऊंचे खंड में गए, जहां बहुत प्रकाश हो रहा था। वहां एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिस पर गुरु महाराज विराजमान थे। उनके सिर पर मुकुट चमक रहा था। नाग पहरा दे रहे थे। ऋषि मुनि और देवता चंवर डुला रहे थे। बहुत से माला पर एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, इस मंत्र का सुमरन कर रहे थे। उसने वहां गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेका। गुरु महाराज ने उसको आशीष दिया।
फिर वहां पर नागलोक से गुरु महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें असंख्य देवता शामिल थे। वे मुकुटधारी और लटाधारी थे। गुरु महाराज हाथी पर विराजमान थे। एक देवता ने हंसते हुए माता कृष्णा देवी से कहा, हम तो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर गए थे, किंतु तुम और तुम्हारे पति डर गए थे और तुम दोनों पति पत्नी बहुत देर तक भयभीत हुए सुमरन करते रहे। तब दूसरे देवताओं ने हंसकर कहा कि हाँ, इनके घर में शोर सा तो हमने भी सुना था। चलो, अब अच्छा है, इसको इसके घर छोड़ावें। ऐसा कहकर वे पृथ्वी लोक की तरफ को चल पड़े। ये उसकी चेतना अब उसके शरीर में लौटी। उसने अपने आप को पृथ्वी पर पाया। कई दिन तक उसको नागलोक की सुगंध आती रही और इस खुशबू में मस्त रही। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का वचन है कि जिस पर सतगुरु की मेहर होती है, उसी को अपने जीवन काल में ऐसे दिव्य अनुभव और ज्ञान की अनुभूति होती है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।